आज का वीडियो का विश्लेषण क्या होगा? आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने साझा करूंगा, सबसे पहले हम काफ़ी समराइज़ करके आपके सामने मार्केट का आंकड़ा रखेंगे कि आज मार्केट का की स्थिति कैसा रहा। स्मॉल कैप, मिड कैप, जो आईटी का इंडेक्स है, लार्ज कैप, आंकड़ा कैसा देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में आज दबाव बनाए और कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसके चलते मार्केट को कुछ सपोर्ट मिला, वो आंकड़ा मैं रखूँगा काफ़ी समराइज़ करके। कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके सामने साझा करूँगा। उसके साथ ही साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज रखूँगा। क्यों परागपरिक फ्लेक्सी-कैप म्यूचुअल फंड इस गिरावट में सबसे ज़्यादा सर्वाइव किया है। इन्वेस्टर ने एक क्वेरी जनरेट किया है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है कि जहां पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो फंड्स हैं वहां पे 8 से 10% का पिछले एक महीने में नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, वहां पे ये म्यूचुअल फंड पॉजिटिव आंकड़ों के साथ खड़ा है। आखिर इसके पीछे रीजंस क्या है, कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। हर एक पॉइंट्स को मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि आपके सामने रखूँ जिससे आप बेहतर समझ सको। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, जी हाँ, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए मार्केट का स्थिति अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो निफ्टी 50 का आंकड़ा है, करीबन यहाँ पे 43 पॉइंट गिरा है, 0.18% का आज गिरावट है। निफ्टी आईटी भी आज करीबन 0.23% टूटा है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 197 पॉइंट का गिरावट यहां भी देखने को मिला है। बीएससी स्मॉल कैप आज 341 पॉइंट टूटा है। निफ्टी मिड कैप में यहां पे 48 पॉइंट जुड़े हैं और बीएससी मिड कैप में 55 पॉइंट जुड़ते हुए देखने को मिले हैं। आज मिड कैप का आंकड़ा पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन इस स्मॉल कैप, लार्ज कैप और आईटी इंडेक्स है यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिले हैं। देखो अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट को हेल्प भी किए हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट में गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं गिरावट से। यहाँ पे ओएनजीसी करीबन 2 से 3% टूटा है। आईटीसी में करीबन 2 से 3% का गिरावट है। एसबीआई भी 2% के ऊपर गिरा है। ब्रिटानिया में 1.73 और अदानी पोर्ट्स भी करीबन 1.54% गिर के बंद हुआ है। टाटा स्टील की बात करूँ, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे तेजी देखने को मिला, 4% जंप लिया है टाटा स्टील। भारतीय एयरटेल करीबन 3 से 4%, जेएसडब्ल्यू स्टील भी करीबन 3.41, ट्रेंट में करीबन 3.36 और हिंडाल्को करीबन 2% जंप लेता हुआ देखने को मिला। देखो आज जो मार्केट में एक स्थिति बना, आरबीआई के साइड से रेट कट हुआ, लेकिन उसका असर मार्केट पे कुछ नहीं पड़ा। मार्केट में यहाँ पे दबाव ही देखने को मिला। रेट कट की बात करें तो करीबन 0.25% का यहाँ पे रेट कटौती देखने को मिला है। देखो अगर देखा जाए तो इससे इन्फ्लेशन रेट तो कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन इकोनॉमी में, जी हाँ, इंडियन इकोनॉमी में कुछ यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे बैंक्स के पास लिक्विडिटी अवेलेबल होता हुआ देखने को मिलेगा और लोग यहाँ पे खर्चा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो रेट कट हुआ है इसके चलते जो होम लोन है, जो ईएमआई है, वो आपका सस्ता होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो वहाँ पे पैसा बचेगा, लोग वहाँ पे कहीं और एक्सपेंस करेंगे और इससे इंडियन इकोनॉमी में कुछ यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में यहाँ पे कमी बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। जीडीपी की बात करें, जीडीपी का आंकड़ा भी जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें काफ़ी कमी नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि जो अप्रैल में मीटिंग होने वाला आरबीआई के साइड से, वहाँ पे रेट कटौती और देखने को मिल सकता है और वहाँ पे मार्केट को और ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगा। जो ये रेट कट हुआ है, हो सकता है कि कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मार्केट में हमें यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन लंबे समय में हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट इससे काफ़ी सुधरता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अब थोड़ा सा डिमांड बढ़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा और मार्केट को वहाँ से कहीं आपको हेल्प देखने को मिल सकता है। अब चलिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करते हैं। जैसे कि शुरुआती दौर में ही मैंने कहा, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं आज बात करूँगा, लेकिन उसके पहले आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके काफ़ी इशू है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ, क्या काफ़ी बेहतरीन फंड है। अगर देखें लंबे समय में इस म्यूचुअल फंड का सबसे स्ट्रॉन्ग CAGR देखने को मिल रहा है। लेकिन क्यों ये गिरावट में गिरा नहीं है? सबसे पहले मैं आपके सामने डेटा रखता हूँ कि पिछले एक महीने में आखिर अदर जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, वैसे म्यूचुअल फंड का हाल क्या हुआ है। आप जेम फ्लेक्सी कैप फंड का आंकड़ा देखो, पिछले एक महीने में 4 से 5% का गिरावट है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में 10% का गिरावट है। HSBC फ्लेक्सी कैप में 6 से 7, बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप में भी 6 से 7% करीबन, फ्रैंकलिन इंडिया में 3 से 4% का गिरावट है। HDFC फ्लेक्सी कैप 1% टूटा है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 0.46% का पॉजिटिव आंकड़ा है। एडिलवेज फ्लेक्सी कैप 5% यहाँ पे टूटता हुआ देखने को मिला है। तो हर एक फ्लेक्सी कैप में पिछले एक महीने में गिरावट देखने को मिला है,
लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड पॉजिटिव देखने को मिला है। आखिर ऐसा क्या रीज़न है? सबसे पहले मैं रिटर्न पे जाता हूँ कि आखिर रिटर्न कैसा है। आप देख सकते हो ये ट्रेलिंग रिटर्न है। जी हाँ, लमसम रिटर्न की बात कर रहा हूँ। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ में जहाँ पे कैटेगरी एवरेज में नुकसान देखने को मिल रहा है, 4 से 5% यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है, वहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो लमसम रिटर्न है उसमें आपको रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में 5% के ऊपर, 3 मंथ में 1% के ऊपर और पिछले 1 महीने में 0.52% का रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। वैसे ही अगर मैं SIP रिटर्न की बात करूं, ये आपके सामने SIP रिटर्न है, देख सकते हो 1 साल में 14% का रिटर्न यहाँ पे मेंटेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। 3 साल में भी 24%, 5 साल में 24% और 10 साल का 21% के ऊपर। इट मीन्स कि SIP रिटर्न की बात करूं तो 21% के ऊपर का ये रिटर्न मेंटेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब क्या रीज़न है कि इस म्यूचुअल फंड में गिरावट ना के बराबर देखने को मिला? गिरावट रहा ही नहीं, जहाँ पे अदर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ज़्यादा टूटे हैं। सबसे बड़ा रोल फंड मैनेजर्स का होता है, हम ये क्रेडिट नहीं भूल सकते। मैनेजर का जो काम करने का तरीका है, स्टॉक का सिलेक्शन, यहाँ पे कब ऐसे स्टॉक से बाहर निकलना है, लोकेशन कम करना है, इंक्रीज कब करना है, डिक्रीज कब करना है, देखो ये जो स्ट्रैटेजी है फंड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। फंड मैनेजर का रोल काफ़ी इसमें बड़ा है। चलिए दूसरे रीज़न की बात करता हूँ। देखो अगर आप देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो करीबन 22 से 23% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है, जबकि अगर आप इस कैटेगरी में देखोगे तो करीबन ऑन द एवरेज 240% का यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। तो एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है तो वहाँ पे स्टॉक्स का खरीदारी और बिकवाली ज़्यादा हो रहा है। अब इससे क्या नुकसान होता है? देखो जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर स्टॉक्स का खरीदारी बिकवाली होगा तो अगर कुछ टैक्स का वहाँ पे असर पड़ता है तो वो भी इन्वेस्टर के ऊपर ही खर्च जाएगा, वो खर्चा भी इन्वेस्टर के ऊपर ही जाएगा और उससे जी हाँ रिटर्न भी कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो काफ़ी यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है और ये एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरे रीजंस की बात करूँ तो देखो एक रीजंस को आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो एक्सपेंस रेशियो है कैटेगरी एवरेज में, जी हाँ मैं ओवरऑल फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो वो आप देख सकते हो जहाँ 0.74% है वहाँ इस म्यूचुअल फंड का कैटेगरी एवरेज से कम एक्सपेंस रेशियो है 0.63 और कम खर्चा भी जी हाँ म्यूचुअल फंड को बुरे टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर किसी म्यूचुअल फंड का खर्चा कम है और मार्केट में गिरावट भी है तो वहाँ पे उस म्यूचुअल फंड का जी हाँ रिटर्न में कमी भी कम देखने को मिलता है। जैसे कि देखो मैं क्वांट म्यूचुअल फंड्स का अगर आंकड़ा देखूँ तो आप देखोगे तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं 1% के ऊपर है। वहाँ पे तब तक अच्छा लग रहा था जब पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा था, अब वहाँ पैसा नहीं बन रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी महंगा है और ऊपर से रिटर्न भी नेगेटिव दिख रहा है, तो दोहरा मार वहाँ पे पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न के मामले में आपको हेल्प करता है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप कैश होल्डिंग परसेंटेज देखोगे तो पारंपरिक म्यूचुअल फंड का कैश होल्डिंग सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। जी हाँ, अभी अगर आप देखोगे तो करीबन 20 से 21% का ये आंकड़ा है अगर मैं डेप्ट और कैश होल्डिंग को यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ तो। और देखो ये काफ़ी समझदारी वाली बात है, जब मार्केट में गिरावट है तो अपने कैश होल्डिंग को इंक्रीज़ करके रखो कि अगर कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आए, मार्केट महंगा है तो हम कैश होल्डिंग इंक्रीज़ किए कि अपॉर्चुनिटी आए तो हम वहाँ पे ऐड ऑन कर सके। और यहाँ पे जो 20% का कैश होल्डिंग है, जी हाँ इस गिरावट में इस फंड को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिला है। पैसा ज़्यादा लगा नहीं है जिसके चलते गिरावट हुआ, तो नुकसान ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। अगर ये पैसा पूरा लगा होता, मान लो ये जो 21% का आपको कैश होल्डिंग है और डेप्ट का एलोकेशन देखने को मिल रहा है, ये अगर ऑलरेडी ऐड होता तो नुकसान ज़्यादा देखने को मिल सकता था। यहाँ पे फंड मैनेजर ने कैश को थोड़ा बचा के रखा जिससे नुकसान यहाँ पे कम हुआ। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड के आप पोर्टफोलियो में जाके देखोगे तो मैं कुछ स्टॉक्स आपके सामने रखना चाहूँगा। जी हाँ, वैसे स्टॉक्स जिसका एलोकेशन 1% या 1% के ऊपर देखने को मिल रहा है वैसे स्टॉक्स का आंकड़ा रखूंगा। ये आप देख सकते हो, इसमें जो स्टॉक्स है अधिकतर आपको पिछले 1 महीने में देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव आंकड़ों के साथ है।
ऊपर से आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10 से 11% के ऊपर का रिटर्न दिए हैं पिछले एक महीने में। अगर आप नोटिस करोगे तो जो यूएस का यहाँ पे स्टॉक्स है, यूएस बेस्ड जो स्टॉक्स है वहाँ पे 11 से 12% का एलोकेशन है, और उसमें से अधिकतर यूएस स्टॉक्स पिछले एक महीने में ज़्यादा पैसा बना के दिए हैं। जैसे कि देखो, अगर आप यहाँ पे आंकड़ा देखोगे तो अमेज़ोन करीबन पिछले एक महीने में 7 से 8% जंप लेता हुआ देखने को मिला। वैसे ही अगर आप मेटा प्लेटफॉर्म की बात करोगे तो 13 से 14% यहाँ पे जंप लेता हुआ देखने को मिला। तो ये कुछ इंटरनेशनल स्टॉक्स जो है वो इस म्यूचुअल फंड को काफ़ी हेल्प किए हैं। वैसे स्टॉक जैसे मारुति सुजुकी की बात करो 12% यहाँ पे जंप लिया है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा 2 से 3%, कोटक महिंद्रा बैंक भी करीबन 10 से 11%। तो ऐसे स्टॉक्स ने भी इस म्यूचुअल फंड को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। यहाँ पे अधिकतर स्टॉक्स में गिरावट नहीं देखने को मिला, और यूएस का जो एलोकेशन है वो भी यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड को काफ़ी हेल्प किया है। जी हाँ, नुकसान से बचने के लिए ऐसे स्टॉक्स ने काफ़ी हेल्प किए हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके चलते ये जो म्यूचुअल फंड है ये कम गिरा, और जब मार्केट में रिकवरी हुआ तो यहाँ पे रिटर्न भी काफ़ी बनता हुआ देखने को मिला। हालांकि देखो, अगर आप नोटिस करोगे, अगर जो ये कैश एलोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। अगर मार्केट उल्टा होता, जब मार्केट में तेज़ी होता और ये कैश एलोकेशन इतना ही देखने को मिलता, तो इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी कम बनता हुआ देखने को मिलता। हालांकि मार्केट में गिरावट है और ये स्ट्रैटेजी काम कर गया, और ये कुछ रीजन के चलते पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज में गिरा भी कम और रिटर्न भी अच्छा खासा दिखाया। जी हाँ, जहाँ पे गिरावट हुआ वहाँ पे ये पॉजिटिव आंकड़ों के साथ आया। अब देखो, बहुत ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जो पारंपरिक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफ़ी क्वेरी करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, कुछ क्वेरी हो तो संडे के दिन कुछ कमेंट में लेके आऊँगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।